स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT अड्डा पर मैथ्स वाई वंटी सर। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पार्ट 7। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और यदि आपको ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो आप कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आधार दे रखा है आपको 10 मीटर मल्टीप्लाई ऊंचाई दे रखी है आपको 4 मीटर। यदि मैं 2 से डिवाइड दूंगा 10 में तो 5 बार कटेगा तो मेरा बचेगा 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। 5 का मल्टीप्लाई मैं 4 में करूँगा तो 20 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि आपको एक त्रिभुज दे रखा है और आपको ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर, मैं त्रिभुज का नाम दे सकता हूँ A, B और C, इसको D। यदि आपको आधार दे रखा है 8 मीटर तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 मल्टीप्लाई 8 मीटर मल्टीप्लाई ऊंचाई दे रखी है आपको 3 मीटर। यदि मैं 2 से डिवाइड दूंगा 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा 3 में तो ये आएगी आपकी 12 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब दो भुजाएं और उनके बीच कोण दे रखा हुआ तुम्हें कोई बीच का कोण, तो आप लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB मल्टीप्लाई साइन C। यदि आपको दो साइड दे रखी है A और B और आपको कोई एंगल दे रखा है C, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 AB मल्टीप्लाई साइन C। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप 1/2 BC साइन A AB AC साइन B 1/2 AB साइन C। यदि आपको दो साइड्स दे रखी हैं और एक एंगल दे रखा है तो आप इस सूत्र की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। आपको क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज ABC में भुजा A 10 दे रखी है, B 7√2 और एंगल C दे रखा है आपको 45। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था त्रिभुज 1/2 A और B दे रखा है और एंगल आपको C दे रखा है।
तो मैं इस सूत्र को अप्लाई करूँगा तो आपका बनेगा 1/2। ए की वैल्यू आपको 10 है, मल्टीप्लाई बी की 7√2 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री। तो मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आपका बनेगा दोस्तों 1/2 10 मल्टीप्लाई 7√2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो मैं यदि इसे कट करूँगा तो √2 से √2 कट जाए, 2 से 10 5 टाइम्स, तो मेरा बचेगा 5 मल्टीप्लाई 7 35 वर्ग मीटर आएगा आपका। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्र। सेकंड क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि ए बराबर 4 बी बराबर 5 एंगल बी बराबर 30 डिग्री रखा हो तो त्रिभुज 1/2 AC साइन बी। तो इसकी हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास दे रखा है 1/2, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 4, बी सी की वैल्यू दे रखी है 5 मल्टीप्लाई साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2 4 मल्टीप्लाई 5 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो इससे ये कट जाएगा तो आपका बचेगा ओनली 5 वर्ग मीटर। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि आपको भुजा ए बराबर 6 सी बराबर 4 एंगल सी बराबर 60 डिग्री दे रखा है तो आपको त्रिभुज 1/2 BC साइन ए, ये आपका फॉर्मूला है। यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो मेरा बनेगा 1/2 बी की वैल्यू दे रखी है आपको 6 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 6 मल्टीप्लाई 4 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो 4 का 4 से कट जाएगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ 6√3 वर्ग मीटर। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद, जय भारत।